Assalamu alaikum my dear curious fellows, this is Major Nasir Chima from Broadsheet. First of all I hope and pray कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना जो टाइम है पाकिस्तान में बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्लॉग हैं वो ज़रूर आपको हेल्पफुल होंगे और यकीनन आप उसमें से बहुत कुछ सीख रहे होंगे और बहुत अच्छे से उसको कैरी कर रहे होंगे। एक जो चीज़ मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली देखने और सुनने को मिलती है वही आज के हमारे व्लॉग का टॉपिक है, वो है वर्चुअल असिस्टेंट्स। वैसे तो अमेज़ॉन का काम जब से शुरू हुआ है पाकिस्तान में, या ई कॉमर्स आप कह लें या ईबे या बाकी लोग जब से काम करना शुरू हुए, तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा ये होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस काम को एज़ अ प्रोफेशन शुरू किया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस काम को वैसे ही शुरू कर लिया बगैर किसी रीज़न के। अब वो जो वैसे ही शुरू करने वाले हैं ना, कि जिनको हम अमूमी तौर पे वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं और जगह जगह पे आपको मिलेंगे। कहीं पे आप सोशल मीडिया में गलती से अगर एक पोस्ट लगा दें कि मुझे वीए चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका इनबॉक्स में कम से कम आपको डीएम में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कम से कम 500-700 मैसेज आते हैं और हर बंदा ये क्लेम करता है कि वो वर्चुअल असिस्टेंट है। अब पहले तो ये कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है। वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा बंदा होता है जो कि आपके जो ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज कर रहा होता है और इसके अंदर हर तरह की चीज़ मैनेज कर रहा होता है। अकाउंट्स की तमाम चीज़ों की परचेजिंग, सेल, इन्वेंट्री, सप्लाई, उनके रिटर्न्स, उनकी इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, जा रही है, टर्नओवर कितना मिल रहा है, आपका पे आउट्स कितने आ रहे हैं, लॉस कितना हुआ है, सब चीज़ों को मैनेज करना, उस बंदे को हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। अब जो दूसरा एक ट्रेंड है ना कि जो हर बंदा जी असिस्टेंट बन गया है, वर्चुअल असिस्टेंट बन गया है। क्या जी, मैंने जी वहाँ से पढ़ा है, इधर सीखा है, उधर सीखा है, बस मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। ओके जी, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट है आप। अब उसका मुझे अगर मैं अपरेंटली देखूँ कि ये वर्चुअल असिस्टेंट क्यों बन गए हैं लोग, क्या वजह है इसकी, क्या रीज़न क्या है कि हर बंदा वर्चुअल असिस्टेंट बन गया है, तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि जो अमूमी तौर पे अगर आपको काम शुरू करते हैं तो उसमें वो नहीं पाई जाती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहला और इजी काम ये है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी। मतलब आपने क्या करनी है कि आपने लंबी लंबी छोड़नी है, बातें करनी है, एक प्रोफाइल बना लेना है, एक सीवी बना लेनी है जो बहुत लंबी सी हो, उसके अंदर अंधाधुंध किस्म का आपने एक्सपीरियंस लिख देना है, उल्टा पुल्टा इधर उधर। जितनी बड़ी ई कॉमर्स की कंपनियाँ हैं जो कि खून लूट गई हैं, मार के उन्होंने बंदों को रख दिया है, खून निचोड़ दिया यंग जनरेशन का, उनके 2-4 के नाम लिख देने हैं। फ़लाँ जी मैं वो सेंटर में जा रहा था, फ़लाँ मैं सिटिंग में जा रहा था, उधर मैं जाके बैठता था, वो एक जगह है जी, फ़लाँ है, टंगान है, और वहाँ पे आपने 2-4 महीने गुजारने हैं और उसके बाद आपने लंबी सी सीवी लिखनी है और बस ये एक अच्छा सा वीए तैयार हो गया हमारा, जो कि लोगों को बड़े आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है, लंबी लंबी बातें कर सकता है, छोड़ सकता है। आपसे अलफ पूछेंगे तो बे बताएगा, बे पूछेंगे तो सी बताएगा और कुछ और ही बताएगा, पता नहीं क्या क्या बताएगा, पर काम की बात कोई नहीं बताएगा। फिर दूसरा जो उसके अंदर ये है कि आपको कोई ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपका इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ आपके पास लैप और इंटरनेट होगा, आप खोलेंगे आपका दफ्तर लग जाएगा, जो कि बाकी बिज़नेस जो हैं उनमें ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी बिज़नेस करेंगे उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ऑफिस बनाना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, अच्छा सा वहाँ पे इंटरनेट होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, खाने पीने का सामान, किचन वगैरह होना चाहिए। फिर ज़ाहिर है उनको पे आउट करना है, आपने रेंट करना है, ऑफिस को मेंटेन करना है। ये सारे अखराजात बच जाते हैं अगर आप एक वीए बन जाते हैं। तो सेकंड जो थर्ड इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप वीए बन गए तो आपने घर बैठ के काम करना है, ना आपने कहीं जाना है, ना कोई जाना है, ना आपके किराए का ख़र्चा है, ना कोई मोटरसाइकिल का ख़र्चा है, ना गाड़ी का ख़र्चा है, ना वैगन टैक्सी लेनी है आपने। घर बैठे हुए हैं और आप वीए, घर बैठे बैठे ही वीए बन गए हैं जी। तो इतने ज़्यादा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वीए प्रोड्यूस हो गए हैं, इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं कि बंदे का दिमाग घूम जाता है कि यार ये कितने वीए। उस इतने वीए अगर पाकिस्तान में बन जाए ना, तो पाकिस्तान का हर वीए मिलियनर होना चाहिए। आप उनसे पूछें क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो इतनी लंबी लंबी स्टोरियाँ सुनाएंगे, इतनी लंबी लंबी स्टोरियाँ सुनाएंगे, इतनी लंबी लंबी छोड़ेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा ये भी होता है, ओह अच्छा इस तरह भी होता है। और आप आखिर में उनसे एक सवाल कर लें तो उनको अलफ का बे नहीं आता होगा, मुंह उठा के ऐसे देख रहे होते हैं कि अच्छा ये तो नहीं पढ़ाया, ये तो मैंने नहीं किया, प्रैक्टिकल तो मुझे नहीं पता कि ये क्या ये भी होता है। अच्छा वो मुझे उन्होंने पढ़ाया ही नहीं है। आखिर में बात किस पे आती है कि जिसने आपको ट्रेनिंग दी है कि उन्होंने मुझे ये नहीं पढ़ाया था। ठीक है कि तो भाई तुम वीए फिर किस चीज़ के हो? अगर तुम्हें ये नहीं पढ़ाया था, अगर तुम्हें किसी ने समझाया नहीं है, बताया नहीं है,
तो फिर आप वीए किस चीज़ के हैं? और वो स्टोरियाँ डाल डाल के आपने लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाना है कि वो गलती से आप पे ट्रस्ट कर लें और फिर आप उनका बेड़ा गर्क कर दें, उनका पैसा आप तबाह कर दें, इन्वेस्टमेंट उनकी ज़ाया कर दें, अकाउंट उनके डीएक्टिवेट करवा दें, और बाद में आपने सब कुछ इल्ज़ाम ये डाल देना है कि मुझे पढ़ाया नहीं था, अमेज़ॉन की गलती है, ये गलत था तो वो गलत था और मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें जी, पैसे ज़ाया हो गए आपके। और बस उसके बाद वो जो इन्वेस्टर होता है वो आपको गालियाँ और वीए उसको गालियाँ, और दोनों आपस में गुत्थम गुत्था, और रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो, कोई रिज़ल्ट नहीं है। अब इसमें कसूर किसका है जी? तो अब एक जो चीज़ आप अगर मतलब इसको सारी चीज़ों को एनालिसिस करें और आप इसका रिज़ल्ट निकालें तो आपको पता ये चलता है कि जितनी ये नीज़ है ना ई कॉमर्स की, इन्होंने पाकिस्तानी यूथ को उस काम पे लगा दिया और इतना खून निचोड़ा है और इतना पैसा खाया है कि अरबों खरबों का पैसा ये हज़म करके साइड पे हो गए हैं, और पाकिस्तान को निकम्मे और जाहिल तरीन किस्म के वीएस दे दिए इन्होंने, जो कि ना कि पाकिस्तान के अंदर बदनाम है बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने वीएस का नाम बदनाम कर दिया। इतना उन्होंने तबाही निकाली है इस बिज़नेस की, और इतना पैसा और इतना टाइम और इतनी मेहनत उन्होंने गर्क की है इसके अंदर कि आपको आपके तोते उड़ जाते हैं जब आप इनसे बात करते हैं ना। आप उनको कहते हैं कि जी मुझे एक वीए चाहिए, और 1500 बंदा आपको मैसेज कर देता है, और आप उनकी जब सीवियाँ पढ़ते हैं आप बड़े इंस्पायर होते हैं कि यार इतनी अच्छी सीवी, माशाल्लाह बड़ा क्वालिफाइड बंदा है। आप उससे एक सवाल करें, उसको एक सवाल का जवाब नहीं आता, और एंड पे क्या होता है, जी वो मुझे ना समय पढ़ाया नहीं है उन्होंने, ये मैंने कहाँ से किया था, और फलां जी उधर से मैंने किया था। माशाल्लाह टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स की, टॉप मोस्ट कंपनी जिनका कोई कोर्स भी 1.5 लाख से नीचे नहीं है, 70,000 75,000 50,000 से नीचे नहीं है। वो गरीब बंदा जो अपनी मेहनत की मजदूरी कमा के खा के वो करके वो उनको फ़ीसें पे करता है, और एंड पे 4 स्लाइडें पढ़ाते हैं वो उसको, और लात मार देते हैं कि चलो जी अब तुम वीए बन गए हो, अब जाके पूरी कौम का बेड़ा गर्क करो, सबका पैसा लूटो और सबको धोखा दो और सबसे झूठ बोलो क्योंकि तुम जो है ना बहुत बड़ी कंपनी से तुम एक वीए बन गए हो, और बस अब तुम्हारी याशी है बस डॉलर हैं, और बस निकलो और डॉलर कमाओ और हमें भी खिलाओ और ख़ुद भी खाओ। मुझे तो बहुत दुख होता है यार इस चीज़ों को देख के सुन के, मुझे जितना दुख होता है ना, जितना अफसोस होता है, मैं जितना अफसोस कर सकता हूँ मुझे कम है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना वीएस के इंटरव्यू किए जाएं और उनसे पूछा जाए कि वो इतने बड़े बड़े जो वीएस हैं आप उनको एक मेरा ये प्लान है कि मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें मैं वीएस के इंटरव्यू करूँ और मैं आपको उनका रियल फेस दिखाऊँ कि पाकिस्तान में जो इतना बड़ा बड़ा क्लेम करते हैं कि जी वो वीएस हैं, उनका रियल फेस क्या है। इतना मतलब ख़तरनाक किस्म का उनका चेहरा है, इतना 2 नंबर वाला चेहरा है, इतना धोखा फ्रॉड और ठगी है इसके अंदर कि आप मेरी सीरीज़ देखेंगे तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है भाई पाकिस्तान में। ये क्या हर बंदा वीए बना हुआ है, हर बंदा जो है ना वो आपको कारोबार कराने के चक्कर में है, इसलिए कि वो आपसे पैसे ले, दरमियान में अपना कट मारे, आपको साइड पे करे और आप उधर और ये इधर पैसा गर्क और आप उधर बैठे हुए हैं। तो मैं जी सारी चीज़ों को देखते हुए ना एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं मुख्तलिफ वीएस के इंटरव्यू लूँगा और आपको ये बताऊँगा कि आपके पाकिस्तानी वीएस कितने क्वालिफाइड हैं। माशाल्लाह से इतने क्वालिफाइड हैं कि उनको देख के समझ नहीं आती कि बंदा उस पर हंसे या रोए, पता नहीं, समझ नहीं आती कि क्या है। तो जो वीए के फ़वाइद हैं वो तो मैंने आपको गिनवा दिए हैं अच्छी तरह से कि बहुत इजी है, घर बैठ के आप करें, आपको बातें करनी आनी चाहिए, आपको छोड़ने की मतलब थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लंबी लंबी आप छोड़ लें, और आपको थोड़ा बहुत जो है ना पता होना चाहिए कि यार ये ई कॉमर्स क्या है, अच्छा ये इस तरह है, ये फ़लाना मॉडल है, ये FBA FBM है और यूँ है, और PL भी होती है इसके अंदर एक, ये आपने लंबी लंबी छोड़नी है 2-4 दफ़ा, और क्लाइंट को आपने घेरना है और क्लाइंट को घेर के उसका बेड़ा गर्क करना है, और फिर आप क्या बन जाएंगे, आप एक बहुत अच्छे VA बन जाएंगे। तो चलें जी आप शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारे VAs के इंटरव्यू करूँ और उनको रियल टाइम में आपको दिखाऊं कि इतने बड़े बड़े जो VAs हैं वो क्या करते हैं पाकिस्तान में, और कैसे वो VA बनते हैं, और कहाँ से वो आते हैं, और क्या उनका फ्यूचर प्लान है, और कितनी उन्होंने लूट मार की है पाकिस्तान के, जो उन्होंने जिनसे पढ़ा है पहले उन्होंने लूट मार की, उनको VA बनाया, और आपके उनके ट्रेंड VA जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के साथ लूट मार कर रहे हैं, अब उनको वो VA बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ कि इसमें ना मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंटरव्यू दिखाऊँ VAs के और उनकी CVs आपको दिखाऊँ ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और क्या बेदर्दी से मजाक हो रहा है और कितनी बेदर्दी से लूट मार की जा रही है ई कॉमर्स के बिज़नेस के ऊपर, और कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, और क्या वो पाकिस्तानी अवाम का हाल कर रहे हैं। जहां पे हम अपने हुक्मरानों को गालियां देते हैं, हमें ये पता चलता है कि हम
सब के सब ही एक उस्त में है। हम उससे नीचे वाले को धोखा दे रहे हैं, नीचे वाला उससे नीचे वाले को धोखा दे रहा है, वो वाला उससे नीचे वाले से झूठ बोल रहा है, उससे नीचे वाला उससे फ्रॉड कर रहा है। ऊपर वज़ीर आज़म सदर से लेकर नीचे से गरीब गुरबा जो नीचे तक हर बंदा नीचे वाले को धोखा दे रहा है। झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, झूठ है। और वो करते करते नीचे सबसे जो है वो गालियाँ दे रहा है कि जी मुझे फ़लाँ ने हमें लूट दिया, गरीब कर दिया है, वज़ीर आज़म ने यूँ कर दिया। वो ये नहीं देखेगा कि भाई मैं दिन में कितने झूठ बोलता हूँ। अगर एक बंदा ठीक हो जाए, जो कि चाहे हमारी सोसाइटी का यही है, तो वो देखेंगे कितना फ़र्क पड़ता है। चलें, उम्मीद है कि आज के वीलॉग से आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी, ज़रूर आपने सीखा होगा। तो इंशाल्लाह ये लेसन हम कंटिन्यू करेंगे, वीएस के इंटरव्यू वाला, और बड़ा अच्छा सेशन होगा। आप इसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे अच्छे वीएस से मिलवाऊँ और उनके इंटरव्यू आपको दिखाऊँ और समझूँ और पढ़ाऊँ आपको। तो फिर इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।